जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बेटर चल रही होगी और आप इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी को बरकरार कर रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करें और चाहे आप सी-टेट, चाहे यूपी-टेट, चाहे रीट, किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। मेरी यही आशा है कि आपकी एक सरकारी विद्यालय में एक सरकारी सीट सुनिश्चित हो, जिससे कि इस प्रकार के जो विद्यार्थी जो विद्यालयों में जो मिल सकें और अच्छी तैयारी हो। अब जो बच्चों का जो भविष्य है उसको मतलब बना सकें, क्योंकि इस प्रकार के अच्छे अध्यापक मिलना बहुत मुश्किल है। आप जैसे अध्यापक अगर अवेलेबल होते हैं तो बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से ही मतलब एक अच्छी तरफ जाएगा। तो आप किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बरकरार बना रहे और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जिससे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए छाँट के ढूंढ के लाते हैं, जो आयोग जिन क्वेश्चनों को देता है, ऐसे क्वेश्चनों पर हमारी नज़र रहती है। तो हम स्वर संधि के सभी भागों को अगले वाले पहले वीडियो में करा चुके थे। आज हम आपके लिए व्यंजन संधि लेकर के आए हैं। तो व्यंजन संधि आप शुरू करते हैं। ज्ञान गंगा चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की परेशानी है और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपके माता पिता, आपके परिवार वालों को खुशी मिले, यही है बस, कि उनको खुशी मिले आपके परिवार वालों को, और आप अपने सी-टेट, यूपी-टेट सभी को क्रैक करें और रीट जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसकी भी। तो शुरू करते हैं हम आज व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो व्यंजन संधि तो नोट में देख लेते हैं। सबसे पहले हम जिस पर हो बिंदी तो व्यंजन संधि होगी। ये समझ लेना चाहिए कि जिस भी शब्द में जिसमें क्या है कि बिंदी लगी हुई है, इस प्रकार की बिंदी, ये जो बिंदी है ये लगी हुई है बिंदी, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें व्यंजन संधि होगी। और दूसरा तरीका क्या है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। या तो मतलब क्या है कि बिंदी लगी हो शब्द पर, जैसे कि मैं कह रही हूँ आपसे संसार में कौन सी संधि है, तो आप देखेंगे कि संसार में बिंदी लगी हुई है। अगर हम इसको तोड़ें तो ये हो जाएगा सम प्लस सार, ये हो गया। तो सम में आधा माँ है और सा है। या तो इस प्रकार से डेढ़ व्यंजन हो, एक सा हो गया पूरा और माँ आधा, मिलकर ये डेढ़ व्यंजन हो गया। तो डेढ़ व्यंजन हो गया। या फिर बिंदी लगी हो या डेढ़ व्यंजन टुकड़े करने पर आए तो उसमें क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अगली पहचान है कि जिसमें डेढ़ व्यंजन आए तो वह व्यंजन संधि होगी। मैं कह रही थी अभी कि जिसमें डेढ़ व्यंजन आए तो व्यंजन संधि कहलाती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम, जैसे सम प्लस सार।
सम प्लस सार संसार है, तो अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो सम प्लस सार हो गया। अब सम सा और माँ मिलकर के डेढ़ व्यंजन हो रहा है, संयोग संयोग है, तो सम प्लस योग, तो सम सा पूरा है और माँ आधा है, मिलकर कितना व्यंजन हो गया, डेढ़ व्यंजन हो गया। तो ये जो डेढ़ व्यंजन है, यही पहचान है व्यंजन संधि की, कि इसमें या तो बिंदी आती है टुकड़े करने पर, क्या आता है, सम प्लस सार, तो संपूर्ण हो गया, संसार हो गया। ऐसे ही संपूर्ण है, क्या है, संपूर्ण, तो संपूर्ण संपूर्ण डेढ़ व्यंजन है पहले, यानी कि सम सम प्लस पूर्ण, जिस पर हलंत लगा हो वो क्या है, आधा समझा जाता है, माँ पे हलंत है, तो सा पूरा और माँ आधा मिलकर कितना हो गया, डेढ़ व्यंजन हो गया। तो ये जो डेढ़ व्यंजन है, यही पहचान है व्यंजन संधि की, कि मतलब हाँ, तो मैं कह रही थी संपूर्ण, क्या कह रही थी मैं, संपूर्ण, तो इसमें डेढ़ व्यंजन है, डेढ़ व्यंजन है, सम सा पूरा और माँ आधा है। और ऐसे ही संरक्षक, तो संरक्षक में सम प्लस रक्षक, तो क्या हो गया, संरक्षक, सम में डेढ़ है ये। आगे देखते हैं हम इसके नियम, तो छा संबंधी नियम, सबसे पहले हम देखते हैं छा संबंधी नियम। तो इसमें आपको मालूम होगा व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते हैं कोई भी, इसके नियम होते हैं, कि ये नियम छा का, चा का, छा का, जा का, इस प्रकार से इसके क्या है, नियम होते हैं व्यंजन संधि के। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, स्वर के तो 5 प्रकार, लेकिन व्यंजन संधि का अगर कोई पूछे कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन संधि के 13-14 नियम हैं, और वो नियम ही इसके सब कुछ हैं, और इसके प्रकार नहीं होते हैं। तो छा संबंधी नियम को हम देख लेते हैं। तो छा संबंधी नियम क्या कहता है, कि छा से पहले कोई लघु स्वर, छा से पहले कोई लघु स्वर हो तो छा से पहले आधा चा यानी च जोड़ देते हैं। ये कह रहा है कि छा से पहले कोई भी लघु स्वर है, ये लघु स्वर छोटा आ, छोटी ई, कोई भी लघु स्वर है छा से पहले, तो हम छा के स्थान पर चा जोड़ देते हैं आधा। आगे समझ में आपकी आ गई होगी, मैं आशा करती हूँ। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम कि अनुच्छेद, अब ये दे रखा है आपका अनु प्लस छेद, ठीक है गाइस। तो अनुच्छेद, इसमें क्या है, छा से पहले ना में ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, अनु छोटे ऊ की लगी हुई है, तो छोटे ऊ को हम लघु स्वर कहते हैं, लघु स्वर, छोटा ऊ यानी लघु स्वर। तो छा से पहले लघु स्वर आया, नियम का पालन हुआ है, तो हम इसके स्थान पर क्या करेंगे, चा बना देंगे, इन दोनों के स्थान पर, छा के स्थान पर, दोनों के नहीं, छा के। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद, तो छा से पहले चा हो जाएगा, यानी कि नु और प्लस छा, इन दोनों के बीच में चा आ जाएगा आधा। जैसे बी प्लस छेद, तो बी प्लस छेद, तो ये हो जाएगा विच्छेद, बी
लघु स्वर है, छोटा छोटी की मात्रा है तो लघु स्वर कहेंगे इसको। प्लस में छा है, छा, तो छा से पहले लघु स्वर आया इसलिए बीच में छा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विच्छेद। क्या हो जाएगा? विच्छेद। ऐसे परी प्लस छेद, तो लघु स्वर है, छोटे ई की मात्रा, लघु स्वर है, छोटे ई की मात्रा, परिच्छेद, परिच्छेद। तो क्या करेंगे इसमें हम? चा आ जाएगा, छा से पहले आधा, तो परिच्छेद हो गया ये आपका। स्वच्छेद ऐसे ही वाह है, तो वाह इसको भी हम लघु स्वर मानते हैं, वाह को भी हम, तो छे, छा से पहले लघु स्वर है इसलिए स्वच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छेद। आगे बढ़ते हैं हम। ये नियम, अगला नियम है हमारा वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलाव। अब वर्ग का जो पहला वर्ण है वो पांचवें वर्ण में कब बदलता है? पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में बदलाव। हर वर्ग का पहला वर्ण, जैसे कि आपको ये तालिका में दिखा रखा है, ये वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। अगर का है तो का किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में। पांचवा वर्ण यानी कि यमगणनम। का तो बदल जाएगा आपका अड़ा में, चा बदल जाएगा या में, टा अड़ा में, ता ना में, पा मा में। इस प्रकार से तो ये नियम कौन सा है इसको देख लेते हैं हम। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक अर्थात पांचवें वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। हम कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग, ये नियम ये कह रहा है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प इनमें से हर वर्ग के पहले वर्ण कौन सा? क वर्ग का का है, च वर्ग का चा है और ट वर्ग का टा है, त वर्ग का पहला वर्ण ता है और प वर्ग का पा है। इस प्रकार से ये पहला वर्ण, इनका मेल किसी अनुनासिक से हो जाए, यानी पांचवें वर्ण इनसे हो जाए, इनका मेल इन वर्णों से हो जाए, अनुनासिक वर्णों से, यानी कि ड़ा, ये जो हैं आपके यमगणनम, यमगणनम, इनसे हो जाए तो क्या होता है कि ये इन्हीं में बदल जाता है, हर वर्ग का यानी पांचवा वर्ण बन जाता है। इस प्रकार से परिवर्तन होगा। जैसे इनको हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। इनको पांचवें वर्णों को सभी को अनुनासिक वर्ण हम कहते हैं। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे क, तो का है आपका का, का अंग्याम बदल जाएगा, चा याम बदल जाएगा, टा अड़ाम बदल जाएगा, ता ना में और पा मा में बदल जाएगा। कैसे? जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इस बात को हम गाइस, कि तत् प्लस में, तत् प्लस में, अब तत् में है जो ता है वो त वर्ग का पहला वर्ण है, त वर्ग का पहला वर्ण है, प्लस मय, प्लस मय। तो ये जो ता है, ये ता वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ग का पांचवा वर्ण ना है। क्या है? ना। तो ये जो ता है आपका, ये ता पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, ये हो जाएगा तन्मय। क्या हो जाएगा? इस तन्मय। ऐसे उत प्लस मुख, उत प्लस मुख, तो ता है यहाँ पर, ये जो ता है ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। उत ता की जगह पे उन हो जाएगा, उन मुख, ये हो गया आपका उन्मुख। ऐसे ही जगत
प्लस नाथ। और ता है अपने ही वर्ग के, ता मतलब ता वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा, पांचवें वर्ण ता वर्ग का ना होता है, तो ये जगत की बदली जगन हो जाएगा, जगन, और एक ना यहाँ पर है ही पहले से, तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ऐसे चित प्लस में, और ता है तो ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा, तो ये ना हो जाएगा चिन्मय, चिन्मय हो गया। वाक का वर्ग का है अपने वर्ग का पहला वर्ण है, और ये पांचवें में बदलेगा यानी कि अंग्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वांग्मय, वांग्मय। का की जगह पे अंग्या हो गया, तो ये हो गया आपका वांग्मय। तो मैं आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ता संबंधी नियम देख लेते हैं। ता संबंधी नियम क्या कहता है? ता संबंधी नियम, ता के बाद यदि ला हो तो क्या हो जाता है? ता के बाद ला हो तो ता का आधा ला यानी ल हो जाता है। अब ध्यान रखना है इसकी, ता के बाद ला हो, अगर ता के बाद ता प्लस पूरा ला है, आ गया समझ में गाइस? इतना ता प्लस ला है तो ता तो है ही, ता के स्थान पर आधा ला हो जाता है, आधा ला हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ता के स्थान पर आधा ला हो जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम इसको। तत् प्लस लीन है, तत् प्लस लीन है तो ता के स्थान पर आधा ला क्या कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? तल्लीन हो गया। उत प्लस लेख, उत्लेख है, आगे समझ में? ता के स्थान पर हम आधा ला कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ता के स्थान पर ला हो जाएगा आधा, उल्लेख, एक ला पहले से ही है, तो ये हो गया आपका उल्लेख। ऐसे उत प्लस लंघन, तो ता के स्थान पर आधा ला करेंगे, उल्लंघन हो गया। और ये है आपका खतलास, खत प्लस लाश, तो ता है, ता के स्थान पर आधा ला, खल्लास हो गया ये। ऐसे ही उतलास, उतलास तो ता है यहाँ पर, ता के स्थान पर आधा ला करेंगे, एक ला पहले से ही है, तो ये हो गया आपका उल्लास। तो मैं आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और गाइस आप मतलब लाइक करना ना भूलें, हमें कमेंट भी करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप कमेंट करें, और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अच्छे से अच्छे तैयारी करने के लिए आप सब्सक्राइब, क्योंकि शिक्षा को बेचने वाले आजकल बहुत हैं और शिक्षा को धुआंधार बेच रहे हैं। और हम तो आपके मतलब देश हित में, राष्ट्र हित में, अपने राष्ट्र के हित में, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए और राष्ट्र हित में अपनी शिक्षा को हम दे रहे हैं, जिससे सभी का भला हो, सभी का मंगल हो। दोस्तों आगे देखते हैं हम कि ता के बाद यदि चा छ हो तो ता का आधा चा यानी आधा चा हो जाता है। चा के बाद छा हो तो ता का आधा चा हो जाता है, ध्यान रखना है। ता के बाद छा है तो, जैसे उत प्लस चारण, उत तो ता के बाद चा है, चा हो या छा हो तो क्या हो जाता है? आधा चा हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको। तो उत प्लस चारण, तो ये हो गया आपका, ता के स्थान पर आधा चा कर देंगे, एक चा पहले से ही उच्चारण। सत प्लस चरित्र, तो सच्चरित्र। एक गाइस ये ध्यान रखना है कि मतलब व्यंजन संधि में पीछे का जो वर्ण होता है आधा वर्ण उसी का लग जाता है अधिकतर, ये देखना आप, इस ट्रिक को ध्यान रखना। मेरी तरफ से ये ट्रिक है आपके लिए कि मान लो चा है यहाँ, तो यहाँ पर भी आधा वर्ण चा ही होगा। यहाँ अगर ला है तो आगे भी आधा ला आएगा, ये ध्यान रखना आप। ऐसे ही ता के बाद यदि जा झा हो, ता के बाद यदि जा और झा हो, ता के तुरंत बाद, तो क्या होता है? तो ता का आधा जा यानी ज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आप कि सत प्लस जन, आप देख रहे हैं कि जा है यहाँ पर, तो यहाँ भी आधा जा ही होगा, इसको ध्यान रखना है आपको। ये ट्रिक है मेरी और ये 100% सही बैठती है मेरी ट्रिक कि यहाँ जा है तो ता के स्थान पर आधा जा यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा सज्जन। उत प्लस जन, तो ता के स्थान पर आधा जा हो जाएगा उज्जैन। उत प्लस जैन बराबर उज्जैन। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, ता के स्थान पर आधा जा हो गया, या फिर जा से पहले जा लगा दिया। उत प्लस झटिका, तो उज्झटिका, उज्झटिका हो गया, ये ता के स्थान पर आधा जा यानी झा या ये जावे तो क्या हो जाएगा? जा ही होगा।
अब देख लेते हैं हम, ता के बाद यदि हा हो तो ता का दा तथा हा का हा हो जाता है। ता के बाद यदि दा हो तो ता के बाद यदि झा या हा हो तो ता के बाद हा हो तो ता का दा होता है तथा हा का हा हो जाता है। अब देखते हैं हम, उत प्लस हार, उत प्लस हार, तो ये क्या हो गया, ता के स्थान पर दा हो जाएगा, उद्धार। क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर धा हो जाएगा, धा, तो ये हो गया उद्धार। तत् प्लस हित, तो ये ता के स्थान पर धा हो जाएगा, तद्हित, और हा के स्थान पर दा हो जाएगा, आ के स्थान पर दा और ता के स्थान पर धा। ऐसे उत प्लस हित, ता के स्थान पर तो धा हो जाएगा आधा, और हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उद्धित। अगला नियम है हमारा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में कैसे बदल जाता है, इसको देखते हैं हम। तो पहले वर्ग को समझ लेते हैं, सभी वर्गों को, कि ये का, चा, टा, ता, पा, ये सभी वर्ग 5 वर्ग हैं, का वर्ग है। तो पहला वर्ण का, दूसरा खा, तीसरा वर्ण गा, चौथा घा, पांचवा वर्ण सभी का बोल देती हूँ एक साथ, य, पा वर्ग का, चा वर्ग का ये इया, और टा वर्ग का अड़ा, और ता वर्ग का ना, और पा वर्ग का मा, यानी कि यमगढ़ नम, ये 5 वर्ण हैं। और पहले वर्ण ये रेखा, चटा, तापा, तो पहले वर्ग को हम बदलेंगे अब तीसरे वर्ग में। का है वो गा में बदल जाएगा, चा जा में बदल जाएगा, जा में, टा है वो डा में, ता दा में बदल जाएगा, और ये फा है ये बा में बदल जाएगा। ये हम इस नियम में देखेंगे अभी। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी स्वर या तीसरे चौथे वर्ण से हो या रला हुआ से, तो किसी एक वर्ग से हो, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो कैसे बदलता है हम देख लेते हैं। जैसे का है, अभी मैं बताई थी आपके लिए, का तो गा में बदल जाएगा, चा जा में बदल जाएगा, टा डा में, ता दा में बदल जाएगा, और पा बा में। कैसे बदलते हैं देख लेते हैं। जैसे है सत प्लस गुण, सत तो ता है ये, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, त, थ, दा है, तो सत प्लस गुण, ता है वो दा में बदल जाएगा, तो सदगुण हो जाएगा, हो गया सदगुण। भगवत प्लस गीता, ता दा में बदल जाएगा तो भगवत गीता हो जाएगा। उत प्लस देश, तो ता है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण बदलेगा तो उद्देश्य हो गया। दिक प्लस विजय, तो का अपने वर्ग के तीसरे वर्ण बदलेगा तो गा हो जाएगा, तो दिग्विजय। ऐसे ही रूप प्लस ज, कप रूप नहीं है, सॉरी, कप प्लस ज, तो पा वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा तो बा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कब्ज हो गया। दिक प्लस गज, तो का है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा तो गा बन जाएगा, इसके स्थान पर ये हो जाएगा दिग्गज। क्या हो जाएगा, दिग्गज। ऐसे ही दिक प्लस अंत, का है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा तो ये गा हो जाएगा, ये हो जाएगा दिगंत, दिग प्लस अंत बराबर दिगंत। वाक प्लस ईस, ये हो जाएगा वागीस, का वर्ग अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया इसलिए वागीस हो गया। तो ये थे आपकी व्यंजन संधि दोस्तों, कैसी लगी आपको, और हमें कमेंट के माध्यम से बताना, और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना हमारे ज्ञान गंगा चैनल को। और आपके वेरी थैंक यू देखने के लिए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सिलेक्शन हो और जल्दी आपका ज्वाइनिंग लेटर आए, मैं भगवान से आशा करती हूँ। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।